मैं सर्वदेव यादव विमर्श मीडिया से। हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के सचिव हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी बिहार में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की सोमवार को देर रात निर्मम हत्या कर दी गई है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श मीडिया चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखिए सरबदेव जी, अब जो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी का जो हत्या हुई है, ऐसी हत्याएं बिहार में अक्सर हुआ करती है और वर्तमान सरकार के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सुराग नहीं मिलता है। हत्यारा का मैंने कई सारे ऐसे घटना देखा है मैंने अपने आस पड़ोस में कि जो हत्याएं हुई उसका कोई सुराग नहीं मिला, वो मुजरिम पकड़ा नहीं गया, समझे। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अंदर रहता है, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के अंदर है, समझिए। इस समय तो प्रदेश की और सेंटर की दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार दोनों डबल इंजन, और गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री जी के पास है और इस पे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इस पर जो है लोगों में अलग अलग क्या राय है? और दूसरी चीज, सुराग तो चलिए वो तो बात की चीज है, हत्यारे का हिम्मत तो देखिए कि घर में घुस के वो हत्या कर रहा है, इसका सरकार से कोई डर नहीं है। तो जब भी लालू की बात होती है तो उस समय तेजस्वी तो था नहीं, तो जंगल राज की याद करा देता है और तेजस्वी को ही जंगल राज में, लेकिन तब जो था हत्यारे के सुराग मिलता था। लालू खुद टेंशन में आके सुराग मिलता था और आप यदि उस समय का घटना देखेंगे तो चारों तरफ जो डॉन बने हुए थे, धीरे धीरे उनकी छटनी हो रही थी उस समय। और आज कुछ पता नहीं चलता है, बाइक से आता है, किसी चीज से आता है, लोग हत्या करके भाग जाता है और कोई पकड़ में नहीं आता। ये बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरे हालत में है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी कोई अब छोटा मोटा नेता तो नहीं है और इतने बड़े नेता के पिता का घर में घुसकर निर्मम हत्या कर देना, ये सरकार के डर का इसमें कोई भी हत्यारों के ऊपर प्रभाव नहीं है। हमारा मानना है कि बिहार में कोई राजनीतिक जो है साजिश तो नहीं है। देखिए अभी ये चुनाव तक, जो चुनाव अभी आएगा विधानसभा का, तब तक यहाँ पे सारी घटनाएं ऐसे ही चलती रहेगी, समझे। और राजनीतिक घटना है या नहीं है ये तो खैर जांच का विषय है, इस पर तो प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है कि क्या है, तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जांच भी हो सही से और पकड़ में आ जाए तभी तो हत्यारों के बीच में डर पैदा होगा, लेकिन पकड़ में ही नहीं आता। मैं बहुत सारी घटनाएं देखा, एक हमारे ही पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हो चुके थे, उनकी हत्या हो गई सुबह सुबह, समझे, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग, निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया, कोई सुराग नहीं मिला उसका, समझे। कौन मारा कौन गया पता नहीं चला, समझे। लेकिन ये तो कोई संजय करके हैं, वो जो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी को पता है तो कृपया बताएं। नहीं सर, जो संजय नीरज सिंह है, हाँ, वो नीरज सिंह आलतू फालतू बोलने के लिए जाने जाते हैं, समझे। उनका आलतू फालतू, जब वो जंगल राज की बात करते हैं तो क्या लालू के समय जो घटनाएं होती थी क्या ये सबका जानते थे क्या? विपक्ष का क्या काम है? तेजस्वी का काम है आवाज उठाना। आपके सरकार में ये हत्याएं हुई तो विपक्ष क्या बैठ के आपकी माला जपेगा कि विपक्ष क्या? लालू के समय में कभी 90 के दशक में जो घटनाएं हुई उसका तुम आज जिक्र करते हो, जनता को डराते हो, और आज जब वो सामने में हो रहा है तुम्हें एक बेशर्मी भरा बयान है कि सरकार का आदमी तेजस्वी को कहता है कि नाम पता है तो बताइए। माने इससे बड़ा बेशर्मी वाली बात और कुछ नहीं हो सकती नीरज सिंह के लिए। और नीरज सिंह आलतू फालतू बोलने के लिए जाना जाता है, समझे। उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको तवज्जो कुछ नहीं देते। देखिए मेरे समझ में तो आ रहा है कि बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार बनी हुई है, तो आज कोई मांग आती है या कोई जनता आवाज़ उठाती है तो ये कहते हैं कि उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जिम्मेदार। तो आज यदि क्या होता है, घटना हो रही है, आपकी सरकार है, केंद्र में है, गृह मंत्रालय आपके पास है,
तो जवाबदेही तो आपकी बनती है ना, पता लगे कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं, तो ये केवल टाल मटोल करने की ही व्यवस्था है कि इसको जो है ये बिल्कुल रफा दे, ये नहीं कि बिल्कुल जनता को गुमराह करने की बात है कि लालू का नाम ले लो, तेजस्वी का नाम ले लो, और तुम क्या कर रहे हो? सारा प्रशासन तुम्हारे साथ है, दिल्ली से लेके बिहार तक, और हत्यारा घुसता है घर में और रात में हत्या करके चला जाता है, वो भी एक पार्टी के नेता के बेटे का, प्रमुख के नेता के बेटे का, बाप का। ये पहले बताइए, बिहार नाम है उनका। बिहार में यदि नेताओं का संरक्षण नहीं है तो आम जनता का क्या हाल है? देखिए, बिहार का अपराध से दूर दूर तक रिश्ता रहा है, और ये बदनाम करने की बात नहीं है। यदि ये जंगल राज की बात करते हैं तो तब भी ये बिहार को बदनाम करते थे, समझिए, और आज भी बदनाम ही कर रहे हैं। तो जब तक हत्यारों को पकड़ेंगे नहीं और उसको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अब देखते रहिए 2-4-5 दिन में क्या आता है जांच में। ये राजनीतिक समीकरण बैठाएंगे, जैसे नीरज सिंह का बयान जो आ रहा है, ये इसी ओर दर्शाता है कि कोई राजनीतिक समीकरण बैठा के किसी को भी जनता के बीच में कोई छवि बना दूंगा। अभी तो कुछ नेताओं का जो है आ रहा है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जब अपराध हो गया तो बख्शा नहीं जाएगा, इसका क्या माने? देखिए, आप कोई भी अपराध देख लीजिए, हर अपराध के बाद जो सरकार में होता है यही बोलता है कि बख्शा नहीं जाएगा। हर अपराध के बाद फिर अगला अपराध हो ही जाता है। तो भाई, यदि पीछे वाले को तुम नहीं बख्शे होते तो आगे क्या अपराध हो पाता क्या? तो इस तरह की बातें तो बोले ही जाते हैं सरकार की तरफ से, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये वो फलाना ढकाना, लेकिन इसका नहीं हमने देखा कोई खास प्रभाव होता है। घटनाएं आपको अक्सर होती ही रहती है, समझिए। अब तो आप वो छोड़ दिए, दिल्ली में आपने देखा, कल हम लोग बात चर्चा भी किए थे कि हॉस्पिटल में घुसकर और गोलियों से भून दिया मरीज को। यानी सरकार में जो है अपराधी जो है बेखौफ जहां मर्जी जो कर रहे हैं, और इस पे जो ना प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना ही सेंटर से कोई जो है मंत्री बोलता है, सब इस पे मौन रहते हैं, और नहीं तो दूसरे पे वो टालते हैं कि ऐसा हुआ है। अपनी जिम्मेवारी से जो है अपना पल्ला झाड़ते हैं। जैसे आप नीरज सिंह की बात की, नीरज सिंह से कोई पूछे कि जी तुम विपक्ष में होते तो क्या करते? चुपचाप बैठ के देखते रहते तमाशा, या कुछ बोलते उस पर? विपक्ष का क्या काम है कि सरकार को में कटघरे में खड़ा करना ताकि जांच सही दिशा में जाए। हाँ, समझिए। तो नीरज सिंह की बात ऐसे ही है, उसको कोई बिहार में जो है राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं हो रही है चुनाव से पहले? नहीं, ये तो आपको बता दिया मैं कि अब हो सकता है कि राजनीतिक माहौल भी बिगाड़ने की बात हो रही हो और उसी के दिशा में कुछ उठा रहा हो कदम, लेकिन ये सारी चीज़ें जांच के बाद आएगी, इसलिए इस पर पहले अभी कुछ कहना तो ठीक नहीं है। अब देखिए, जांच होती है, किस दिशा में जाती है जांच, अपराधी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता, ये भी एक बड़ी, चाहे कोई राजनीतिक साजिश भी होगा। जैसे बीमा भारती को फंसाया, आपने देखा अभी जब बहुमत साबित करने का समय था तो कैसे आनंद सिंह के बेटे को, चेतन कौन है, उसको फंसाने के लिए क्या किया और केस करवाया उसके किससे, बड़े भाई से, कैसे कैसे रात में पकड़ा, क्या किया। तो ये तो राजनीतिक चलता ही, और नीतीश जी और भाजपा इस काम में माहिर है, समझिए। नीतीश जी कहते हमने किसी को फंसाते नहीं कुछ, तो चेतन शर्मा को क्या कोई अपहरण कर रखा था क्या? तो ऐसे केस करवा के उसी रात और उसी के दरमियान में बीमा भारती को भी, बेटे को, उसको सबको फंसा के जेल में डलवाया। तो ये तो इन लोगों की चलती रहती है, ये इसी के लिए जाने जाते थे, बीजेपी हो और नीतीश जी हो। नहीं, बिहार में तो बीमा भारती को हमने देखा था, सुना था कि वो अपने पति और बच्चे को बचाने के लिए रोती फिरती थी। एक विधायक या और एक मंत्री के ये हाल है, तो आम जनता का क्या हाल है? और आज सुनिए, आज बीमा भारती में ज्वाइन कर ले सब कुछ, तो देखिएगा सारा चीज खत्म होगा, सब जेल से निकल जाएगा। आप देखेंगे नहीं, चुनाव में अनंत सिंह को जेल से निकलवा के लाए। मुंगेर का चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर करवाया, और सिर्फ कहा तो जमीन बंटवारा, जमीन चुनाव के बाद ही बंटवारा हो जाता, जरूरी था कि जमीन बंटवारा हो चुनाव के समय, आगे खुलेआम चुनाव प्रचार में रहा, समझे। तो ये इनकी जो है साठगांठ रहती है। अब देखिए चुनाव के बहुमत साबित में
जितने भी अपराधी छवि के लोग थे सब जाके इन्हीं को सपोर्ट किया, और ये जब तक इनसे कुछ मिलता नहीं है इन्हें सपोर्ट कैसे करता है वो जाके, समझे। ये तो एक आम बात है। तो इसमें जो है ये चर्चा का विषय है। लोग जो है देखिए इस पर सरकार का क्या आ रहा है। अभी तो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी चुप हैं इस पे। देखिए मैंने ये क्या लग रहा है कि जंगल राज से भी ये तो बढ़ के राज है। देखिए जंगल राज उस समय का जंगल राज इतना नहीं था। चलिए कुछ घटनाएं हुई थी सामूहिक, तो सामूहिक घटनाएं हुई थी, लेकिन ये कह देना कि जंगल राज था ये बहुत बड़ा किसी को बदनाम करने की दिशा में था। क्योंकि उस समय जो सरकारें थी उसमें गरीब लोग काफ़ी प्रभावित थे। वो जो है अपने ऑफिस में दफ्तर में कहीं भी काम कराना होता था वो आसानी से काम करा लेते थे। आज आपका हिम्मत नहीं कि बिना दक्षिणा दिए आप कोई काम दफ्तर में जाके करा सकते हैं, चाहे ज़मीन का दाखिल खारिज हो या कुछ भी हो, आप बिना चंदा दिए टेबल के नीचे से आप काम नहीं करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ कहने की बात है मीडिया में, जैसा जिसके लिए जिसके लिए जो बना दिया जो, तो वो आप चला रहे हैं, परसेप्शन बना दिया कि जंगल राज, ऐसा कुछ नहीं था। तो नमस्कार।